Continue our selection process. Continue our selection process. Continue our selection process. Continue our selection process. We want justice. Exam on time. We want exam on time. We want exam on time. We want exam on time. हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते We want justice. We want exam on time. We want exam on time. We want justice. We want exam on time. हम हमारा हक मांगते हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते नहीं किसी से भीख मांगते We want हमारे साथ आपदा वाले भी हैं और जो बाकी एग्जाम्स के थ्रू क्वालिफाई करके आए हैं किसी का भला नहीं होगा तुम्हें भी पता हमारा क्लियर कट आज एग्जाम को बार-बार डेफर किया जा रहा है। जैसे मैं जेकेपीएसआई कैंडिडेट हूँ तो हमारा जो रिटर्न ले लिया गया की निकाल दी गई, आगे प्रोसेस कंटिन्यू नहीं किया जा रहा, कोर्ट में मैटर चला गया है। एट द एंड डिसिप्लिन एंड में हमारे साथ हम कितनी देर दौड़ते रहेंगे। पिछली बार भी हम दौड़ रहे थे तो जी बीच में स्क्रैप कर दिया, इस बार भी मैटर कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट में जाने के बाद हम कितनी देर दौड़ते रहेंगे, हमें इस चीज का वाइंड अप चाहिए। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हमारा प्रदर्शन इस चीज़ को लेकर कि हमारी सिलेक्शन प्रोसेस जल्दी से कंप्लीट कराएं और जो हमारा एसआई का पीईटी है वो भी करवाएं, क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं एग्ज़ाम दे के 3 बार। मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सर। मैं 2016 का एस्पिरेंट हूँ जेकेबीएस एसआई का, और मैंने 16 का एग्ज़ाम क्रैक किया है, वो भी अपनी मेहनत से। 25 लाख दे के नहीं किया, जो नीचे लिख रहे होंगे ना लाइव में 25 लाख, मैंने 25 लाख नहीं देखे। एग्ज़ाम क्रैक करके इंटरव्यू तक गया हूँ और सिलेक्शन लिस्ट में मेरा अनफॉर्चुनेट नाम नहीं आया। उसके बाद सर मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था, तो मैंने प्राइवेट फिर से एग्ज़ाम एसआई की वैकेंसी आई, मैंने फिर वैकेंसी मतलब की भरी फॉर्म भरा और 27 मार्च को एग्ज़ाम दिया। रिजल्ट आया मेरा, उसमें भी क्लियर था, 106 नंबर थे। जिनको लगता है ना झूठ बोल रहा हूँ, सर्च कर ले, विशाल चिब नाम है मेरा, सर्च कर लेना भाई। उसके बाद अभी मैंने एग्ज़ाम दिया, अभी फिर से मैंने एग्ज़ाम दिया। पिछली बार 106 थे, इस बार 116 नंबर है। 116 नंबर है, आगे जब आएगा ना रिजल्ट तब भी देख लेना मेरा नाम, उसमें विशाल चिब लिखा होगा, उसमें भी नंबर देख लेना। तो सर अगर मैं अपनी मेहनत से ले रहा हूँ, सब मार्क्स ले रहा हूँ, तो मेरी सिलेक्शन प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा, मेरी पीईटी क्यों नहीं हो रही, मुझे ये पता है। गवर्नमेंट से मेरा ये क्वेश्चन है, पीईटी क्यों नहीं हो रही। आप इन दो चंद बच्चों से इन्फ्लुएंस होके पीईटी के प्रोसेस को रोक रहे हो या सिलेक्शन प्रोसेस को रोके, वो गलत है। और हमें सर एक बात तो बताता हूँ, नवंबर में टेंडर भरा था, एप्टा भरा था, तब ये प्रोटेस्ट वाले नहीं थे। क्यों नहीं थे बताओ भाई, क्यों नहीं थे प्रोटेस्ट? तब क्यों नहीं आए? तब आपको पता था ब्लैक लिस्ट, तो बाहर आना चाहिए था, तब रोक देते प्रोटेस्ट, तब ये टेंडर रुक जाता। दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ, 5 तारीख को स्टार्ट हुआ, 8 को इन्होंने बल्कि वो क्रैश हो गया एग्ज़ाम, टेंडर हुआ, फिर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, वो बोर्ड ने फिर से हमें परमिशन दे दी एग्ज़ाम ले सकते। तो उसके बाद भी ये बाहर नहीं आए। और इवन कि जो ये ब्लैक लिस्टेड कर रहे हैं बच्चे, इन्होंने भी एसआई का एग्ज़ाम दिया। आपने एसआई का एग्ज़ाम क्यों दिया? अगर आपको पता था ब्लैक लिस्ट, आप नहीं जाते, हम भी नहीं जाते। फिर आप नहीं जाते तो फिर कोई भी नहीं जाता, आप क्यों एग्ज़ाम पे बैठे? फिर 31 को आती है आंसर की भाई, आंसर की आते ही इनका हो गया प्रोटेस्ट स्टार्ट। क्यों हो गया? क्योंकि इनके मार्क्स नहीं बनते, इनके नंबर नहीं आते भाई, इनके 70 60 नंबर बनते हैं। और ये कहते हैं कि ये एप्टा ब्लैक लिस्टेड है, इसको बाहर निकालो। क्यों निकालो बाहर भाई? हमने अपनी मेहनत से एग्जाम दिया, हम क्या 4 बार ये एग्जाम ही देते रहेंगे? क्या ये स्टेट सिर्फ एग्जाम लेती है, कंप्लीट नहीं करवाती? ब्लैक लिस्टेड नहीं है भाई सर, वो क्या था, ब्लैक लिस्टेड थी ना कि है, वो थी। और सर वो ये सबूत लेके आते हैं ना, वही सबूत कौन से लेके आते हैं मैं बताता हूँ। वो लेह में हुआ, यूपी में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, इधर हुआ, वो सर वो कोई सबूत नहीं होते। आप ये बताओ इस एसआई में क्या हुआ, इसका सबूत लाओ भाई। अगर इसमें होता है फिर हम एक्सेप्ट करते हैं, हम एग्जाम देंगे, इसका सबूत लाओ। ये भी मैं बताता हूँ क्या होगा। जैसे हमारी सिलेक्शन लिस्ट आएगी ना, ये फिर क्या करेंगे, इन्होंने बंदे बिठाए हैं, ये वो करेंगे, एक्सेल में शीट डालेंगे, छांटेंगे, ये पिछली बार इसके इतने थे, इस बार इतने हैं, इस बार इतने। सर कोई एक बच्चा मेहनत करके मार्क्स नहीं ला सकता? पिछली बार किसी के 80 हो सकते हैं, अगली बार उसके 100 नहीं हो सकते। ये कौन सा रूल हुआ? 100 हो सकते हैं सर, ऑब्वियसली हो सकते हैं। अब सर ये कहते हैं एक बंदे के 4 बंदे हो गए, केएस में एक परिवार के 3, एक बेटी हुई उनकी और 2 बेटे हुए, तो उन्होंने भी क्या धांधली किया? गया धांधली किया तो बताओ भाई। उन्होंने केएस वालों ने धांधली किया, 3 बच्चे हो रहे एक घर के, वो भी हो रहे हैं। तो सर ये ऐसा अगर इनका नैरेटिव चलता रहेगा ना, तो हमारी सिलेक्शन प्रोसेस कभी भी नहीं कंप्लीट हो सकती। अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करो। हम यहाँ पे अनएम्प्लॉयड बैठे हैं सर, कितने साल हो गए अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। और जेकेएसएस भी एक पेपर अगर करवाती है ट्रांसपेरेंसी, उसमें भी ये आ जाते हैं। और सर
देखिए सर, अब हमारी एज हो रही है, अब मैं 28 प्लस हो गया हूँ 28 प्लस। अब मैं जो 752 वैकेंसी इन्होंने फिर से निकाली है सर ऐसा की, वो मैं नहीं भर सकता। अब मैं यही देता रहूँगा क्या एग्ज़ाम? सर 3 बार दे चुका हूँ, कितनी बार दूँ? एक 16 का दिया, अभी 22 में भी दिया, अब 23 में भी दिया। सर क्लियर करके बैठे हैं भाई, प्रोसेस तो कंप्लीट कराओ सर, ये कंप्लीट कराओ यार। हम कब से गवर्नमेंट से यही हमारी गुजारिश है कि ये एक प्रोसेस कंप्लीट करा दो। SI का, FA का जो बच्चे वो कंप्लीट कराओ, क्योंकि बच्चा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो चुकी है। आपको पता होगा JNK सेकंड नंबर पे आता है हमारी पूरे इंडिया में, सेकंड नंबर पे। तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप ऐसे करते रहोगे तो ये सेकंड में नहीं फर्स्ट में आ जाएगा। फिर आप बोलोगे कि बच्चे बाहर क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं बाहर। और आज हम बाहर इसलिए आए हैं क्योंकि इन्होंने, सर देखिए मैं बताता हूँ सर, कोई बंदा रजौरी से है, कोई डोडा से, कोई रियासी से, कोई सर इतने दूर से आया हुआ है जहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आता। आपको पता होगा सर, आप मीडिया वाले, आपको सबको पता, कवरेज आप करते हो। वो जम्मू में आके बेचारा कहीं से पैसे ले लू के अपने घर वालों से, कहीं से घर वाले उनके बेचारे पैसे लेके, किसी से उधार लेके यहाँ बैठ के तैयारी करते हैं। और लाइब्रेरी की फ़ीस 1000 रुपया सर, 1000 रुपया। आप लाइब्रेरी में बैठ के जब बच्चा तैयारी करता है ना, सिर्फ 1000 रुपया नहीं दे रहा, वो वहाँ पे खाना भी खा रहा है, रह रहा भी है सर, 3-4 हज़ार रुपये रेंट है वहाँ पे रह के। सर वो बेचारा वो रह के फिर तैयारी करता है, एग्ज़ाम देता है, उसके बाद वो स्क्रैप हो जाता है। स्क्रैप होता है, फिर से बेचारा वो हिम्मत करके दूसरा बार फिर से देता है। फिर वो क्या करता है, प्रोटेस्ट देखता है, यहाँ पे कोर्ट में चले जाते हैं केस। सर उस पर क्या बीत रही होगी, मैं बताऊँ, उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी? वो क्या सोच रहे होंगे कि मेरा बच्चा क्या करने गया हो? वो बच्चा भी डिप्रेशन में। अब 16 को सर एग्ज़ाम था, 16 को एग्ज़ाम था ना, कोई बच्चा तैयारी भी कर रहा होगा, वो तो कर रहा होगा, उसका 16 को एग्ज़ाम था, कल रात को सुनता है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, उसमें क्या बीत रही होगी बताओ? वो मेंटली कितना डिस्टर्ब होगा? इन कुछ लोगों की वजह से डिस्टर्ब होगा। ये जो लोग बाहर आए सर, इनको पूछो, अपनी रिस्पॉन्स शीट बाहर निकालें, जो अभी एग्ज़ाम दिया ना सर, इनसे पूछो कितने मार्क्स हैं, इनसे ये क्वेश्चनिंग करो कि क्या मार्क्स। अगर इनके मार्क्स होंगे ना सर, तो मैं चैलेंज करता हूँ, यहाँ सारे बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे इनके साथ। इनके मार्क्स ही नहीं है सर, चंद बच्चों के मार्क्स होंगे, वो भी कौन से? जो उम्मीद लेके बैठे होंगे, 80 नंबर होंगे, 70 होंगे। जिन्होंने 100 प्लस किया है सर, उनका तो कोई सुन नहीं रहा। रविंद्र रैना जी सुनते हैं जिनकी मार्क्स ज़्यादा हो, और जी गवर्नर जी को इतनी गालियाँ निकाली हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं है। JKSSB पे गालियाँ निकाल रहे हैं, उस पर एक्शन नहीं है। और कल रात को इनका नज़रिया चेंज हो, मैंने वीडियो देखी यूट्यूब पे, इनका नज़रिया चेंज हो गया। गवर्नर जी को कह रहे हैं दादाजी ने हमें थोड़ा डांट लगाई, ये दादाजी को, इनको दादाजी हो इनके। पहले गवर्नर क्या था, यूपी वाला गुंडा, यूपी वाला ये, अब इनको यूपी वाला नहीं दिखा रात को। अब ये बढ़के मार रहे हैं मैम, बड़े बड़े हुर्रे मार रहे हैं कि हमने एक सीढ़ी हमने जीत ली, अब दूसरी इनकी यही है कि SI को स्क्रैप करें। वो मैम हम भी नहीं करने देंगे स्क्रैप। हमारा भी हक है, हम भी इसी देश में रहते हैं, हम भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हैं, हमारा भी हक है हम जॉब लें। इनका हक नहीं है। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से कि हमारी सिलेक्शन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवाए, और इसी साल में ही करवा दें, क्योंकि ये सिलेक्शन लिस्ट ऐसे लटकाएंगे, 23 हो जाएगी, 24 हो गया, 25 हो गया, हम इसी का वेट करते रहेंगे। हमारे पास और कुछ नहीं है, हम इसी की वजह से तो रुके हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन प्रोसेस जितनी जल्दी हो सके उतनी कंप्लीट लाए। थैंक यू।